नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल जहाँ आप लोग अपने आसपास देख ही रहे होंगे कि कैसे लोग छोटी छोटी बातों से ही परेशान होकर अपनी जिंदगी से हार मान बैठते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। वहीं एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवाने के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने वाली और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बनी सुधा चंद्रन कैसे बनी एक सक्सेसफुल फेमस क्लासिकल डांसर और एक्ट्रेस, आइए जानते हैं। दोस्तों, मुंबई में ही पली बढ़ी सुधा चंद्रन जी का जन्म 27 सितंबर 1965 को हुआ। वैसे सुधा जी का परिवार तमिलनाडु का रहने वाला है। सुधा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। सुधा जी के पिता केडी चंद्रन भी एक एक्टर ही हैं, जिन्हें आपने चाइना गेट, पुकार, कोई मिल गया जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में देखा ही होगा। केडी चंद्रन बताते हैं कि एक बार शीशे के सामने खड़े होकर 3 साल की छोटी सी सुधा तोतली जुबान से कुछ गुनगुनाते हुए डांस कर रही थी और इससे प्रभावित होकर उन्होंने सुधा जी को भरतनाट्यम की क्लास ज्वाइन करा दी। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इस बात से ही हो जाता है कि 8 साल की छोटी सी उम्र में ही सुधा जी ने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी। उनकी माँ का नाम थंगम था, जो चाहती थी कि उनकी बेटी हमेशा पढ़ाई और डांस में फर्स्ट ही आए। एक बार जब सुधा जी अपनी क्लास में सेकंड आई तो उनकी माँ ने उन्हें बहुत डांटा और इतनी नाराज हुई कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तुम्हारे पापा आए तभी अंदर आना। और तकरीबन 4.5 घंटे तक सुधा जी बाहर ही खड़ी रहीं। लगभग 16 साल की उम्र तक सुधा जी 75 स्टेज परफॉर्मेंस दे चुकी थी और अपना करियर क्लासिकल डांस में ही बनाना चाहती थी। सुधा जी डांस के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती थी। उन्होंने अपना बीए मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से किया। अपने बर्थडे से 4 दिन पहले जब वे त्रिची से मद्रास आ रही थीं, तभी उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनके दाएं पैर में काफी चोट आई, जिससे गैंग्रीन इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ गया और डॉक्टरों को उनका पैर घुटने से नीचे 7.5 इंच तक काटना पड़ा। दोस्तों, क्या आप बिना पैर के डांस करने की सोच सकते हैं? शायद आपका जवाब भी ना में ही होगा। जिंदगी से हार मान बैठी सुधा जी के मन में भी यही सवाल बार बार आ रहा था कि शायद अब डांस करना तो दूर, वो चल भी ना पाए। लेकिन कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। उनके जीवन में डॉक्टर डेरेक डिसूजा और डॉक्टर पीके सेठी भी जैसे भगवान ही बनकर आए थे। जयपुर फुट नामक आर्टिफिशियल पैर का आविष्कार करने वाले डॉक्टर पीके सेठी से जब सुधा जी पहली बार मिली तो उन्होंने डॉक्टर पीके सेठी से बहुत उम्मीद से पूछा, क्या मैं डांस कर सकती हूँ? डॉक्टर ने सुधा जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल कर सकती हो। और डॉक्टर ने सुधा जी को जयपुर फुट नामक एक आर्टिफिशियल पैर लगाया। दोबारा डांस करने की इच्छा को लेकर जब वे अपने गुरु रामा स्वामी जी के पास गईं, तो सुधा जी ने रोते हुए कहा, मैं डांस करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे डांस सिखाएंगे? उनके गुरुजी ने हाँ तो कर दी, पर दिल में कहीं ना कहीं संदेह था कि शायद अब सुधा डांस ना कर पाए। लगभग 4 महीने तक जब भी सुधा जी डांस करती तो उनके पैर से खून बहने लग जाता, लेकिन उनके गुरु ने उनके डांसिंग स्टेप्स में कोई भी बदलाव नहीं किया। पर सुधा जी कहाँ हिम्मत हारने वाली थी। उनकी इस मेहनत और लगन को देखकर उनके गुरु भी हैरान हो गए। धीरे धीरे पैर से खून आना भी बंद हो गया और उन्होंने 2 साल तक कड़ी मेहनत की। इसके बाद सुधा जी ने सेंट जेवियर मुंबई में अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिया। सुधा जी बताती हैं कि 1 हफ्ते पहले से उनके गुरु ने नटराज भगवान से कहा, जब तक सुधा की स्टेज परफॉर्मेंस सफल नहीं हो जाती, मैं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा और ना ही मैं भविष्य में किसी को सिखाऊंगा। उनकी इस परफॉर्मेंस ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। लोग आर्टिफिशियल पैर के साथ सुधा जी को देखने के लिए इतने उत्साहित थे कि उनके स्टेज शो की सभी टिकट्स जल्द ही बिक गईं। कहते हैं भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जिन्हें खुद पर विश्वास होता है। उस दिन सुधा जी को भी लग रहा था आज भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। सुधा जी ने लगातार 3 घंटे तक स्टेज परफॉर्मेंस दी। इस परफॉर्मेंस के खत्म होने पर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जगत में उनके काम की खूब प्रशंसा हुई।
और उन्हें विदेशों से स्टेज शो करने की न्योते आने लगे। रामोजी राव, जो कि भारतीय सिनेमा जगत के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, किसी अखबार में सुधा जी के संघर्ष की कहानी पढ़ी और इससे प्रभावित होकर उन्होंने एक मयूरी नामक तेलुगु फिल्म बनाने की इच्छा जताई, जिसमें मुख्य अदाकारा का रोल उन्होंने सुधा जी को ही दिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। राज्य सरकार की तरफ से इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला। बाद में इस फिल्म को मलयालम, तमिल और हिंदी में भी नाची मयूरी के नाम से डब किया गया। इस सफलता के बाद सुधा जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक सुधा जी हिंदी, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा की कई फिल्मों और सीरियलों में काम कर चुकी हैं और कई रियलिटी शोज की जज भी बन चुकी हैं। आपने इन्हें कभी कहीं किसी रोज सीरियल में रमोला सिकंद, नागिन सीरियल में यामिनी सिंह रहेजा, तो कभी साथ निभाना साथिया सीरियल में, जी हाँ वही रसोड़े में कौन था, कि तमिल वर्जन में कोकिला का किरदार निभाते तो देखा ही होगा। इसके लिए इन्हें 2 बार फेवरेट सास का अवार्ड भी मिल चुका है। करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी सुधा चंद्रन जी के जीवन के बारे में आज स्कूल के बच्चे किताबों में पढ़ते हैं। दोस्तों, इनके जीवन से हम यही सीख सकते हैं कि अगर हौसले बुलंद हैं, अपने सपनों पर यकीन है, तो शारीरिक अक्षमता कहीं भी बाधक नहीं बनती। सच्ची लगन से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। किसी ने सच ही कहा है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।